निखारती है खूबसूरती रूप की हो या व्यक्तित्व की। वो निखारती है खूबसूरती रूप की हो या व्यक्तित्व की। उनका काम ही पहचान है उनके अस्तित्व की। उनका काम ही पहचान है उनके अस्तित्व की। आज वो निखारेंगी आपके व्यक्तित्व को यहाँ आकर। आज वो निखारेंगी आपके व्यक्तित्व को यहाँ आकर। नाम है उनका तेजल नागर। वेलकम मैम। Good afternoon, all of you, VPS family. First of all, thank you so much for having me here, all the teachers, respected sir, everyone. And the speech was very nice. I don't know from where you guys invented that. Thank you so much. Yeah. So today, this is not a guest type for me. Like I've really worked here. This is my school. I've been here as a family only. और यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है that was something I learned in for my entire life. मतलब I can assure you this, if you are here at this place will give you something. This is my promise to you. Because see, I just know one thing. अगर हमें कुछ बनना है, अगर हमें कुछ करना है, तो हमें बड़ी चीज़ों पे नहीं, छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। आप आज जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगी। You all agree on this? Yes or no? Right. Cool. So today at this session, I don't want me to do all the buck. I want you all to just join me up and ask your questions. What you guys feel like? क्या problems आती है to respect yourself outside the world? क्या problems आती है for facing the world? Like confidence की कमी होना या English नहीं आती है इस वजह से confidence low feel होना. Whatever you feel, whatever you want to ask, you can ask. And one more thing, guys. करियर बनाने के लिए जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होना। Just make sure this thing in your way. You know, I was a failure at 4th class 4 times. Please laugh at this because I was seriously failure at 4th में, चौथी में 4 बार fail. I was the one. At least आप चौथी में तो fail नहीं हुए होंगे, right? So I tell you. Academics is important. It's very important. But it's not a barrier in the career. It's not. Academics में अच्छा होना बहुत अच्छा है. लेकिन just because आप अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. अगर आप में जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, जुनून है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं. जो आप चाहते हैं। मुझे आज भी 3 की टेबल नहीं आती। आप सबको आती है? मुझे नहीं आती। मैंने इतने पैसे कमाए हैं, but I don't know how to count. That's not how है। कुछ करने जाते हो तो ये नहीं हो पाता है और something barriers comes around. What are the barriers you feel at this time? Because I have been to this age and I have been to this part also where things were very impossible, next to impossible. पता नहीं कैसे ये तो करना है पर कैसे करना है. So anything, whatever you feel, you can ask. Any questions you can ask. Sure, please. Start. जब तक आप अपने ब्रेन में अपने थॉट का क्लियरेंस नहीं लाओगे, थिंग्स विल नॉट स्टार्ट टू हैपन. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से इट. यू विल नॉट नो, यू विल नॉट इवन केयर अबाउट इट. जब आपको आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हाफ वे कब आ गए. आधा रास्ता निकल जाता है ये सोचते सोचते कि कैसे करना है.
और अब करना है ये सोच लिया ना, तो हम आधे रास्ते आ जाते हैं। आई डोंट नो जब कब मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है जैसे बस कल ही मैं यहाँ पे आई थी, उसके पहले ये हुआ था, एंड यू नो महिंद्रा वाली बात, और अभी तो फेल हुई थी, और अभी तो ये हुआ था, सब चीजें यू नो स्टार्ट आपको आपकी ब्रेन में करना होता है। यू हैव टू मैनिफेस्ट इट। आई टेल यू, मैनिफेस्ट किस किस को पता है? मैनिफेस्ट करना किस किस को पता है? थॉट, यू नो दे से कि एक थॉट जब क्रिएट होता है तो वो प्रोसेस ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो थॉट आप एक बार अपने ब्रेन में क्रिएट करने लगते हो, यू नो यूनिवर्स इज लिसनिंग टू द थॉट। बोलते हैं ना कि इफ यू वांट समथिंग बाय योर हार्ट यू विल गेट इट। ओके, बोलते हैं ना कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश कर देती है। यस, सो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव थॉट अबाउट योरसेल्फ, है ना। किसी भी चीज के बारे में जब हम एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर देते हैं, दैट इज मैनिफेस्टेशन। इट वर्क्स। Give a round of applause to Archie, ma'am. I was very bad at academics and everything, but जब उन लोगों ने मुझे छोड़ा था ना, I was the one, मतलब मैं मेरा पहले 42 ये सब आने लगा था, 42% और ऐसे 50% आने लगे थे धीरे धीरे, मतलब फोर्थ तो निकल गई थी अच्छे से। तो I was ranking 40s 50s, और पता है एक मैजिक हुआ मेरे साथ। मैं लाइक 9th में 42 लेकर आई थी और 10th में 82। स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। आपको आपकी लाइफ में जो भी अचीव करने का मन है, अच्छा सबसे पहले तो आई जस्ट वांटेड टू नो किसका क्या अचीव करने का मन है। फर्स्ट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम गर्ल्स साइड, बिकॉज एक तो है ये फीलिंग है कि थोड़ा लड़कियों को ना आज भी आई फील कि वो नजर से नहीं देखा जाता, बिकॉज आई पर्सनली हैड दिस एक्सपीरियंस। मेरे घर वाले और मेरे मतलब रिलेटिव्स दे यूज्ड टू टेल मी ऑलवेज, क्या करोगी मेकअप आर्टिस्ट बन के, बनानी तो घर पे गोल गोल रोटियां ही हैं। सो मेरे को सब बनाना आता है, आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, बट मुझे बस रोटी बनानी नहीं आती। तो मुझे शायद लगता है कि ये सुन के कि शायद मेरे दिल में उस समय इतना भर गया था that I could not make गोल गोल रोटी only. So yeah, and then जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी और मतलब सब अचीव करी, I got awards from celebrities and you know everything a good level and everything good nice. So जब मैं वो भैया के सामने गई, that they are my मतलब चलो let's not disclose the name, पर वो मेरे भैया हैं। And he is the you know very big name in my family. So he said me कि क्या करोगी मेकअप आर्टिस्ट बन के, बनानी तो बड़े होके गोल गोल रोटियां ही है। तो मैंने बस उनसे, उस टाइम मैं लिफ्ट में थी उनके साथ, और उस टाइम मैंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, मैं वहाँ सीखने के लिए मतलब गई हुई थी वहाँ। तो मैंने बस उनको ऐसे देखा और बस आंखों में आंसू लेके मैंने बस एक ही चीज़ बोली थी कि गोल गोल रोटियां बनानी हो या कुछ भी करना हो, जब तक मैं अपना 100% नहीं दे देती, जब तक मैं अपनी हार तो नहीं मानूंगी। इस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं जीत जाऊंगी, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं जीत जाऊंगी। और हम सब लड़कियों को ये सब बोला जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, बस छुपाते हैं ये सोच के कि फ्रेंड क्या बोलेगी या दूसरे सुनेंगे तो बहुत देती कि हमारी फैमिली ऐसी है, पर सबकी फैमिली ऐसी है। जब आप कुछ बन जाते हो ना तो आपके पेरेंट्स प्राउड से बताते हैं तेजल तो मेरी लड़की है, हाँ हाँ तेजल मेरी लड़की है। जब वो बोल रही थी ना मम्मी महिंद्रा नहीं जाना मुझे, प्लीज मुझे मेरे सपनों को पा लेने दो ना, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मैं करके दिखाऊंगी ना, तब वही पेरेंट्स मना कर रहे थे ना। और जब तेजल बन गई मेकअप आर्टिस्ट तो पूरे घर वालों की फेवरेट बच्ची तेजल है। वो तो मेरी बहन है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो फ्रेंड्स यू नो, मैं अभी फ्रेंड्स की स्टोरी बता रही थी अपने, है ना, फ्रेंड्स की स्टोरी बता रही थी। पता है आपको क्या हुआ उन फ्रेंड्स के साथ? वो मुझे एक जगह पे मिले, मतलब हम एक कॉमन पार्टी में गए थे और मेरी उनसे बात क्योंकि बंद थी 2 3 4 5 6 साल, तो एक पार्टी में मुझे मिले और मेरी तो बात बंद है, तो मैं तो बात जाके नहीं करूंगी ना, मेरी तो कब से बात बंद है। तो वो मेरे पास आए
अरे तेजल, just wanted to take one picture with you. Come. So they were taking pictures with me. मतलब I was like, wow God. मतलब you know, आपकी मेहनत आपको वो दिन लेकर आती है, वो दिन दिखाती है जो आपको कोई नहीं दिखा सकता. कोई नहीं. क्या बनना चाहते हो? कौन कौन यूनिक कैरियर में बिलीव रखता है? यूनिक कैरियर्स मतलब लाइक अ म्यूजिशियन, सिंगर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड पेंटर्स, राइटर्स, dancers, singer and many more like that. So कौन यूनिक कैरियर बनाना चाहता है अपना? सच में या बनाना चाहता था फ्रॉम टीचर्स? Can I know what he was about to do or what he wanted? Luxury and brands और cleanliness में बहुत डिफरेंस होता है. लग्जरी आप तब पहनते हो जब आपके पास बहुत पैसे होते हैं एंड यू हैव लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ मनी कि हम लग्जरी ब्रांड स्टोर से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं और ये सारी चीज़ें. और क्लीनलीनेस एक ऐसा पॉइंट है जब आप गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई क्लीन क्लोथ्स पहन सकता है, राइट? तो सबसे पहले तो व्हेन यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू फील प्रेजेंटेबल. जब आप फील करोगे प्रेजेंटेबल तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे. सपोज यू नो एवरीवन वेयर्स हाफ पैंट्स एंड नाइट सूट्स. अगर मैं नाइट सूट पहन के आती यहाँ तो क्या इतने अच्छे से बोल पाती? नाइटी पहन के आती तो बोल पाती? नो राइट? सो यू हैव टू ड्रेस वेल. ड्रेस वेल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट यू हैव टू वेयर ब्रांडेड. नो, बिग नो टू ब्रांड्स. Shop from anywhere, even though it's a 100 rupees top or 1,000 or 5,000 or 10,000, doesn't matter. Wear clean, wear simple. You don't have to wear so much. Like you know, we have saw some of the people, like some of the girls and boys, बड़े बड़े बाल रखे हुए होते हैं इधर इधर तक, बड़े बड़े. You know, you think you're looking good, but you don't look good. You look foolish in that. Girls wearing long, you know, that bell-bottom pants and then crop tops in the market, putting so much of makeup, red lipsticks, highlighted hairs. I have my own salon. I didn't go for the wax even in my entire life because I think that keeping things simple can be the best. I feel that. So when you experiment a lot with yourself, having lots of makeup and I do have a brands of makeup in my vanity. Brands of makeup. You know, people say face wash करना चाहिए, ये वाला face wash है वो. मैं आज निर्मा साबुन रखी थी मेरे घर में. I washed it and I came. It's okay for me. Until and unless I'm being bored and my skin didn't gloss, doesn't mean कि people I have to tell people that no, I have this big brands face washes or I have this brand makeup. No, I don't feel that. You don't have to show up people. If you have the real class inside you, people will follow you, even though you are wearing any 100 रुपए का पैंट और any 100 रुपए का टी-शर्ट. If you have class inside your soul, being classy is not wearing good brands or being classy. It's not like wearing something Bata or you know being human or something like that. We do all have that. लोग उस पे नहीं मरते. लोग ये याद नहीं रखते कि वो क्या पहनी थी. लोग ये याद रखते हैं कि वो क्या बोल के गई. अब बोलना कपड़ों से नहीं आता, अंदर से आता. So firstly, be clean, be presentable, simple clothes पहनो, अच्छे पहनो, ज़्यादा चमक धमक में मत जाया करो. I tell you that look really bad. वो highlighted बाल, golden color के,
that. I'm so sorry I'm saying it. I make money from that only. But that doesn't look good. That is not my type. I keep it very simple, very subtle. And one more thing. The more you're grounded, the more heights you'll reach. The more you're higher, आप जितना दिखाओगे लोगों को कि आप बड़े इंसान हो, इंसान तुरंत समझ जाता है कि छोटा इंसान है। तुरंत समझ जाता है। आप जितनी छोटी चीजें दिखाओगे, वो समझ जाएगा कि बड़ा इज इम्पोर्टेंट। देखो, दिखावा अलग है, मैनर्स और बेसिक्स अलग है। गेटिंग इट? अब आप स्कूल में आ रहे हो, ये 2 चोटी करके आ रहे हो, अभी बड़ा इरिटेटिंग लगता होगा 2 चोटी करना है। Trust me, you will miss it when you come to my age now. You will miss it कि काश 2 चोटी वाला समय वापस आ जाता। These are the small things, very very small things, very small things। ये 2 चोटी करे हुए ना, मैं भी करती थी, मैं ये रिबन लगा के। तो these are the very small things। पर पता है क्यों सिखाया जाता है? I get to know when I am now like at the age of 25-26, I get to know कि ये 2 चोटी, बाल में तेल लगाना, क्लीन क्लोथ्स पहन के आज स्कूल आना, ये सब इसलिए सिखाया जाता है जिससे आपकी हैबिट बिल्ड हो कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्पैन में जी पाओ। मतलब जब आपके बाल खुले होते हैं ना, पता है आपको क्या फील हो रहा होता है कि यू नो आई एम हीरोइन काइंड ऑफ, ये आपको फील आ रहा होता है। जब आपके हेयर्स बड़े बड़े होते हैं ना, यू फील कि हम हीरो लग रहे हैं। लेकिन लाइफ में पता है असली में इम्पोर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन्ड दिखना और डिसिप्लिन्ड रहना। जब आप मेरी एज में या कुछ पाने के उसमें दौर पे या रेस पे जब चलना चालू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये 2 चोटी का क्या महत्व है। I bear you, tell you this thing. This is very important step of your life. You know, मैंने मेरे बाल 4 दिन से नहीं वॉश करे हैं, and my mother was saying कि अरे तुम जा रहे हो स्कूल, you wash your hairs, get your keratin done, and then you go. And I was like, no more. I'm going to school. I have to tie my hairs, and then I'll go. Just because I'm being a guest doesn't mean I'll be a heroine. Getting the point? This step is very important. Unless you feel it from inside. देखो मैं कितना भी बोलूं, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। आपके टीचर्स आपको कितना भी बोल दें बेटा बाल कटवा लो, आपको नहीं कटवाना, आपको हीरो बनना है, वो आपका चॉइस है। पर आप सच में हीरो तब बनते हो जब आप इन सब चीजों से ध्यान अलग कर लेते हो। ये 2 चोटी इसलिए है जिससे लड़की अपनी जुल्फ ना संवारे और पढ़ाई पे ध्यान दे। ये जो हम दिखाते हैं फिरते हैं ना कि यू नो फैशन एंड ऑल दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऐसा है, हमारे बाल सुनहरे हैं, हम सुंदर दिखते हैं, रेड लिपस्टिक, लिप बाम, बेबी लिप्स, आई नो एवरीथिंग, मैंने भी किया है। पर जब आप इससे बाहर निकलते हैं और आपको पता चलता है कि लाइफ में सच में इम्पैक्ट क्या छोड़ता है, तो आपको पता चलेगा सिंप्लिसिटी। The more you are simple, the more you are easy. अगर मैं यहाँ आके I can speak lots of English and my English is good. My maths was bad, but my English is good. But why I am speaking with English, Hindi also? क्यों? Because I want you all to understand, समझना चाहिए उस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। Simplicity is the best way to be the best confident person ever. Like if you want to show your best, you be simple. आप जितना सोचोगे ना कि आपको ये प्रिपेयर करके जाना है, मैं एक लिस्ट बना लूँ, मुझे ये जाके स्पीच देनी है, आप उतना लो दिखोगे। आप जितना सिंपल रहोगे ना, ओरिजिनल रहोगे ना, people will love you. People will love you for that. लोग बोले it's okay. Until and unless you don't feel that you are looking ugly, इतना बस तैयार हो जाओ कि खुद साफ दिखो, बस। इससे ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। पता है दुनिया जमाना बहुत ऊपर पहुंच गया है, पर अगर आपको सच में ऊपर जाना है तो चीजों को बदलो, छोटी चीजें ध्यान में रखो।
क्लीनलीनेस रखो, कॉन्फिडेंट रहो. द वे यू वॉक इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अच्छा एक एग्जांपल बताऊंगी थोड़ी सी एक्टिंग चलती है. ओके, सपोज आई एम वॉकिंग लाइक दिस. मजा आया? बड़ी बड़ी बातें तो कर दी मैंने. कैसे चल रही है? आई एम सेलिब्रेटिंग योर बात स्टेज में. आप सबका स्वागत है. थैंक यू सो मच रिस्पेक्टफुल मैम सर. मुझे बुला के आपने बहुत अच्छा काम किया. बहुत खुश हूँ. बच्चों मैं आपको एक एडवाइस दूंगी. ऐसे बनना है ना, ऐसे बनना है आप लोगों को. मुझे पीपल आप कुछ कितनी भी बड़ी बात कर लो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उनको जो दिखा रहे हो ना उनको उस पे बिलीव होता है. आपने बोल दिया उस पे उनको बिलीव है. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला. अब लड़कियां ओके तो लड़के थे बेचारे. ऐसे ऐसे चलती है, थोड़ा बेल्ट वेल्ट सही करती है, ड्रेस पहनी है तो ऐसे ऐसे नहीं कोई. हाँ मम्मी मैं कर दूंगी. ओके मॉम ठीक है. मुझे ये बनना है. बेटा क्या बनना है तुम्हें? मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है. इंस्टाग्राम मॉडल, डॉक्टर. मतलब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जब तक आप थोड़ा प्रेजेंटेबल अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाओगे ना, जब तक आप कितने भी बड़े सपने रख लो वो सच भी हो जाएंगे ना तो भी उसमें मजा नहीं आएगा. अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, ठीक है. मेकअप आर्टिस्ट सपने तो सच नहीं हुए लेकिन अभी और भी होने हैं. मतलब लेकिन थोड़ा ठीक है, बेसिक तो हो गया है. तो अब जैसे मैं एंट्री करती, अब मैं ही अगर एंट्री करती ऐसे हेलो सर ऐसे वाला तो मज़ा नहीं आता ना. तो जब तक आप अपने उस पर्सनालिटी ट्रेट में एक चेंज नहीं लेके आओगे ना तब तक आप कुछ भी कर लो मज़ा नहीं आएगा. आप बिलीव नहीं करोगे हमारे स्कूल की जो टीचर्स होती थी ना वो ऐसे खड़ी रहती थी बिल्कुल ऐसे. मैंने कभी नहीं देखा मेरे यहाँ की टीचर्स ऐसी टिकी हुई है. उनको देख के, अमित सर को देख के इवन. अच्छा एक एग्जांपल मुझे अमित सर का रिवील करने दो आज. आई रिमेम्बर द टाइम ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्पलेट्स फॉर हिज स्कूल. आई हैव सीन दिस. ट्रस्ट मी मैंने इससे ज्यादा ग्राउंडेड चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी. एंड ही इज द वन जिसका एग्जांपल मैंने एक मेरे भी स्टूडेंट्स हैं कुछ 10-12 मेकअप के. तो I given this example to each and every student. And sorry to reveal this, but this is a massive reality. अगर आप अपने काम के नौकर खुद नहीं बनते हो ना तो आपका काम आपको कभी ऊपर नहीं पहुंचाता है. He distributed the pamphlets. Even I was there with him over that time. I was an employee. तो मेरा चल जाता है, मैं तो पैम्पलेट भी बांटू कुछ. But he was the chair. He is the chairperson of the school. He literally distributed pamphlets घर घर जाके. And after that he came back to the school. He get dressed up well and then he keep on sit on that seat with the attitude and he plays his game. Like, I was like this thing. फिर क्या था? अमित सर को कॉपी करना था. फिर मैंने भी अपनी वैनिटी उठाई, पैम्पलेट्स उठाए और मैंने भी चिपकाना शुरू कर दिया. यू गेटिंग इट? सो कॉपी करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ही इज गेटिंग इमोशनल राइट. ही वाज रिमेम्बरिंग दैट टाइम. आई कैन अंडरस्टैंड एंड फील दैट. बट यू आर अ अचीवर. यू आर अ अचीवर. He did the best for this school. He did his best. He given his entire life for this school. I am the one who, मतलब मैं भले ही इतना ज़्यादा हमारी बात नहीं होती या इतना ज़्यादा
इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज ही इज बिजी इन हिज वर्क एंड आई एम बिजी इन हिज वर्क. बट या वो जो स्ट्रगल का टाइम था ना, आई हैव सीन हिज दैट टाइम and he seen my time, and he always used to tell me, he's the first person in my life who said, Tejal, you have the caliber, you'll do something in your life. And when he came in my saloon opening, no, I was really happy कि he came in my saloon opening, and so he said it कि I was knowing that you will do something better in your life. I can see that, I can sense that. He always, मतलब पहले से day one से he says it कि Tejal, I can see the caliber in you. I know you will be a millionaire, billionaire. You will be achieving something big in your life. So he is the one who sees good in someone. और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं. बहुत कम. अगर आपके पास ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा चेयरपर्सन है ना, जो एक बच्चे को उठा के बीच में से बोल सकता है कि ये बच्चा कुछ करेगा, you are very lucky. क्योंकि हमारे खुद के घर वाले ऐसे नहीं होते कि हमें उठा के ये बोल दें कि ये बच्चा कुछ करेगा. यू हैव दैट पर्सन इन योर स्कूल, सो जस्ट वैल्यू हिम, ट्रस्ट हिम व्हेन आई से इट. वैल्यू हिम. ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, easiest person I ever met. Simple, very simple person, very simple person. He used to we was having very good memories also in the school. Like, I never seen him getting so much, high on the sky, even though hundreds of admissions हो गए थे. So it was a big target for him to achieve. 100+ admissions हो गए थे, और वो admissions मैंने भी करवाए थे. So it was my target too. So yeah, I was also the one who helped you. So yeah. So hundreds of admissions हो गए थे. He was making good profit and everything was nice and everything was great. But पता है बेस्ट बात क्या थी? एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं. वो वही अमित सर थे जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस दिन भी, और वो वही अमित सर थे जो उस दिन 100 ऑफ एडमिशन पूरे कर चुके थे. वही अमित सर जो छुट्टी होने के बाद तेज हंसना जानते थे वाला, और वही अमित सर जो इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ अपना काम करना जानते थे. He has been the grounded personality, best grounded personality I have ever seen. जब आप जमीन से जुड़े होते हो, आपको अपने आप आपका भगवान ऊंचाइयों पे पहुंचाता है. अपने आप ऊंचाइयों पे जाते हो क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं. Have you ever seen Amit sir doing a styling walk or something like that? How he walks? Simple. I don't know. He just walk confidently. He just walk. When he walk ना, he doesn't think anything. और हम आजकल के बच्चे हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम यही है हमारे साथ. हमारी वॉक अच्छी पता है क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है? क्योंकि हम बहुत पीयर प्रेशर में आ जाते हैं. जैसे हम कहीं घुस रहे हैं ना, जैसे हम कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्लास के अंदर एंटर होता है, पहले हमारे दिमाग में 100 चीज़ें आ जाती है कि पता नहीं अंदर क्या होने वाला है और क्या कैसा क्या नहीं, और हम ऐसे कोई डर के वॉक करते हैं. तो हाउ यू हैव टू वॉक इज वेरी फ्री माइंडेड, very simplicity and very fast, like not as fast as जल्दी चल रहा है, but at least you should look like you're walking. You shouldn't look like you're scrolling. You should look like you're walking. वो बहुत बड़ा important role है, बहुत ज़्यादा बड़ा important role है. अगर आप अच्छे से walk करना जानते हो, अच्छे से बात करना जानते हो, when you say good morning, hi to anyone, how you say hi to anyone, hello, good morning. When I met any of the client or any of the people around me, I always say hello, hi, how are you with a smile. अब मैं उस जगह पे hello, how are you बोलूँ तो मज़ा नहीं आएगा. So you have to keep these things in your mind. First, dress clean, dress simple. Second, keep your walk straight. You have to, just keep your shoulders broadened, then walk. कौन मुझे ऐसे चल के दिखाएगा या मैं नहीं चलना है आज बस? अच्छा,
Come on, boys. What happened? Class 12, 11. See how confident he is speaking. Clap for him. Clap for him. How are you? Very nice. Seriously, very nice. This is how I'm saying to you all. You should look like you are feeling like. अगर आप कहीं पे आने पे खुश हो, कहीं पे आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको बेस्ट फील हो रहा है कि आप आए हुए हो एंड यू आर द वन हु इज प्लीजिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन टू द पीपल, आपको आपका बेस्ट दिखाना है. Adarsh Yadav, stand up. You need to come from there to here and you need to greet ma'am. Okay, so come from there. उधर से जाओ, वहाँ जाओ और पीछे जाओ. How you are going to come and greet ma'am? I am Adarsh Yadav in class 8 and I am student in class 8 in BPS school. I asked you to greet ma'am. I asked you to say, ma'am, good afternoon. पहले ये तो बोलो बेटा. पहली चीज है देखिए सीखना है. हमारा ये मकसद नहीं आपको यहाँ पे ह्यूमिलेट करना है. आपको ये बताना है. You need to come from there. You need to say, ma'am, good afternoon. Ma'am will say good afternoon. Then she'll give you some task. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. Anyway, you can. Okay. Now from the girls side. Who's coming? Asta come. Put off this thing, your specs. हटाइए. Specs हटाइए. Specs. Ridhima, who is sitting beside you? Left side? Yeah, this back girl. Stand up. Come here. She in which class? Why she's wearing casual teachers? Your persona, your personality, your name, what you are, or how you are studying, or whatever, in a any amount. Whenever you are making sure that you are introducing yourself, make sure just one thing: your voice should be loud. You don't have to speak your name. My name is Tejan. You have to speak like, hi, my name is Tejan Nagar and I'm a celebrity makeup artist from Mumbai. Your speech should be like that people, in 8 seconds, it's an 8-second game. First impression, जब आप किसी को भी first impression में अपना दे रहे होते हो, तो वो 8 सेकंड में होता है. 8 सेकंड में people will judge you कि how you are, what you are wearing, what you are saying, what you are speaking, whatever. 8 seconds में your game is over. You crack the deal or they crack you. You crack the deal or they crack you. It's decided in first 8 seconds. So make sure when you meet somebody, make sure those 8 seconds will be in your hand. Because if it would be in their hand, I tell you, this is the secret of the business industry. A business industry or a business game or something like that. If those first 8 seconds would be in their hand, the deal is over, your game is over. You cannot crack that deal. When I meet the client, this is, I tell you the secret of cracking something and making the money. When you meet the people, make sure कि वो आपसे ऊपर है, आप उनसे ऊपर हो. Make sure कि जब आप उनसे मिलते हो, वो ये फील ना कर पाए
लोग आपसे मिलने के पहले वो एक थॉट आता है ना, कौन है? वो बस वो आ गया ना, 90,000, 1,00,000, 2,00,000 जो बोलोगे ना वो देगा। अगर ये नहीं आया ना कि वो कुछ है, ये वाला थॉट नहीं आया ना कि होगी कोई मेकअप आर्टिस्ट होगी, ऐसे बहुत पढ़े हैं, क्योंकि सच में बहुत पढ़े हो मेरे से बहुत ऊपर। लेकिन अगर ये फील नहीं कराया ना मैंने कि मैं कुछ हूँ या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो चीज मैं चाह के भी पास नहीं कर पाऊंगी। दैट क्लाइंट विल मीट मी एंड दे विल गो एंड दे जस्ट टेल मी आई लेट यू नो, ऐसे जैसे बोलते हैं सब जगह जाते, आई लेट यू नो, मैं बताऊंगी आपको ये बुकिंग है, क्योंकि आपने इतना बता दिया, आई लेट यू नो। 80% of clients come in my salon or meet me once, crack the deal at first meeting only. मेरे घर में मेरे मदर एंड मेरे ब्रदर, मेरा जो भाई है और मेरी जो मम्मी है, दे स्पीक इट लाइक, अरे मिलने आ रही है ना, हो गया, लिख दो डायरी में, मिलने आने वाली है ना, लिख दो डायरी में, लिख दो उसका, हो गई उसकी बुकिंग। मैंने बोला मम्मा बुकिंग हो तो जाने दो, अरे तुमसे मिलके कौन मना करेगा, कौन मना करेगा? Because they know कि I do have influence power and that is not because मेरे पास बहुत अच्छे words हैं बोलने के लिए, वो इसलिए क्योंकि मैं ओरिजिनल और कॉन्फिडेंट हूँ, ओरिजिनल और कॉन्फिडेंट। बस मेरे को पता है मुझे स्किन केयर आता है, मुझे पता है मुझे मेकअप करना आता है। अब क्या मतलब है मैं लीडर क्वेश्चन बनने की कोशिश करूँ या प्रियंका चोपड़ा बनने की कोशिश करूँ और उनकी लाइनें देने लग जाऊँ, जबकि मैं वो हूँ ही नहीं। समझ रहे हो? आप जो हो, आपको राइडर बनना है, किसी ने बोला था भी राइडर बनना है, आपको पता है आपको राइडर बनना है, आप बन गए सपोज, आप बन गए सपोज, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आप बन गए सपोज, उसके बाद भी तो एक रेस चालू होती है ना, बनना ही सब कुछ नहीं होता है। आपने मेकअप का कोर्स सीख लिया, आपने IAS कंप्लीट कर लिया, आप बन गए, उसके बाद भी तो एक जर्नी है ना। उस जर्नी में पता क्या प्ले करता है? आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे अपने काम को ट्रीट करते हो, आप कैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, दैट व्हाट रियली मैटर्स। लाइक टीचर सिटिंग ओवर हियर, हाउ दे फील दे आर टीचर्स, इफ दे फील दे आर टीचर्स, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्टूडेंट क्यों ना आपको खड़ा हो जाए, they are teachers, they are teachers, they feel they are teachers, no one can teach them, they teach the world, doesn't matter वो उस लेवल पे पढ़ी हुई हैं या उस कॉलेज से आई हैं या उनकी सैलरी क्या है, doesn't matter, if they feel they are teachers, they are worth teachers, they are teachers, getting the point। सेम एज जिस भी प्रोफेशन में आप जाओगे, अगर आप अपना खुद का सेल्फ एस्टीम बेस्ट रखते हो, बूस्ट रखते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाओगे ना, उसके बाद भी रेस खत्म नहीं होती, कुछ बन जाने के बाद हम जीत नहीं जाते। मैंने भी यही सोचा था मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, रेस जारी रहती है। There are people who are putting you down, there are people who are pushing you towards the ground. But you have to fly high, you have to touch the sky by your own confidence, by dressing well, by powerful image. Powerful image, what is powerful image? नरेंद्र मोदी पावरफुल इमेज, एक इमेज तुम लोगों को फॉर्म करा दो। If you will think about नरेंद्र मोदी, एक पावरफुल इमेज है, समझ रहे हैं? पावरफुल इमेज से अपने आप को कंपेयर करो, 1% भी उनका बन जाओगे नहीं। शेयर द वीडियो आपके ग्रुप में नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आई एम नॉट सेइंग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, बट उनका पर्सोना देखो, तेज देखो उनके चेहरे पे, एज उनकी देखिए, उसके हिसाब से लाइक देयर आर सेवरल थिंग्स। हम सीरियसली इतना ब्रॉड टॉपिक है कि एक दिन में कवर नहीं होने वाला, बट गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू टीचर मैम। Short of time, we have departed Thank you from so much for having me here, firstly. And yeah, this is the topic which will never end. Like this is a never-ending topic. But yeah,
I would love to come here over and over again. And one more thing, I personally feel कि मैंने जो भी आज बताया है या जो भी थोड़ा बहुत सिखाया है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गया होगा and you guys will follow it. Yes or no? So that's good. Thank you so much, sir. Thank you so much.